Good morning, students. Today we start the first chapter of civics, that is power sharing. In Hindi, we can say that सत्ता की साझेदारी. The power sharing is a policy agreed between political parties or within a group to share responsibility for decision making and political action. देखिए, सत्ता की साझेदारी या पावर शेयरिंग एक ऐसी पॉलिसी है जो दो राजनीतिक पार्टियों और किसी भी ग्रुप के बीच में बांटी जाती हैं ताकि वे पार्टियां या फिर जो ग्रुप है वो डिसीजन ले सके, कोई काम कर सके और किसी तरीके का राजनीतिक काम कर सकती है. जैसे हर देश में कई सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, हमारे इंडिया में, अमेरिका में, ठीक है. उसमें फर्स्ट वी कैन स्टार्ट फ्रॉम बेल्जियम. बेल्जियम एक छोटा सा देश है यूरोप का. जैसे हमारे इंडिया के कई तरफ देश हैं, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, वैसे इस कंट्री के तीन तरफ देश हैं, नीदरलैंड, फ्रांस और जर्मनी. द पॉपुलेशन इज नियर अबाउट 1 करोड़. यहाँ की पॉपुलेशन जो है वो लगभग 1 करोड़ के आसपास है, जितनी हमारी हरियाणा के में है या फिर हमारे कई सारे स्टेट हैं जो जहाँ पर इससे ज़्यादा या लगभग इतने ही लोग रहते हैं. इन दिस पॉपुलेशन 59% स्पीक्स डच, इन फ्लेमिश रीजन 40% स्पीक्स फ्रेंच, इन बोलोनिया रीजन एंड 1% स्पीक्स जर्मन. इस पॉपुलेशन के 59% लोग डच बोलते हैं जो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, 40% हैं वो फ्रेंच बोलते हैं जो बोलोनिया रीजन के हैं और 1% लोग जर्मन बोलते हैं. बट इन दिस कैपिटल सिटी दैट इज ब्रसेल्स 80% ऑफ पॉपुलेशन स्पीक्स फ्रेंच एंड 20% वर डच स्पीकिंग. लेकिन जो यहाँ की राजधानी है वो है ब्रसेल्स. वहाँ पर 80% लोग जो हैं उस पॉपुलेशन के वो क्या है, फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच बोलते हैं. द फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल. जैसे जहां पर लोग ज्यादा होते हैं, जहां पर लोग जितने ज्यादा होते हैं वो उतने ही पावरफुल होते हैं. जैसे हमारे इंडिया में जो मेजॉरिटी में लोग हैं वो पावरफुल हैं माइनॉरिटी की अपेक्षा, ठीक ऐसे ही इस कैपिटल सिटी में चूंकि 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं तो वो पावरफुल हैं और अमीर हैं. इनके कंपेयर में डच के कंपेयर में ज्यादा पावरफुल हैं. But the Dutch speaking community got the basic benefits like economy development and education much later. देखिए, जैसे वहां पर फ्रेंच ज्यादा बोलते थे उस कैपिटल ब्रसेल्स में, वैसे वहां पे डच स्पीकिंग थे वो कम थे, और जब कम थे तो उनकी आवाज को उठाने वाला कोई नहीं था. इसलिए वो बाद में कुछ चीजें बेसिक हैं जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फैक्ट्रियां बनाने के लिए पैसे या कुछ ऐसी चीजें जो हैं जो पैसे की बात है वो उनको बाद में मिली, और एजुकेशन, शिक्षा, जब किसी की बात को उठाने वाला कोई नहीं था तो इसलिए वो चीजें उन्हें कम मिलती गई, बाद में मिलती गई. सो दिस वाज द मेन प्रॉब्लम इन बेल्जियम. यही यहाँ की मेन प्रॉब्लम थी बेल्जियम की कि बाकी चीजों में तो डच वाले ज्यादा थे और फ्रेंच कम था, लेकिन यहाँ कैपिटल ब्रसेल्स में डच वाले कम थे और फ्रेंच ज्यादा थे. सो बट नियर अबाउट 1970 द गवर्नमेंट ऑफ बेल्जियम, द पीएम वाज गैस्टन एस्किन्स, ट्राई टू अमेंड their constitution between 1970 to 1993. They amended their constitution 4 times, and between this period 8 PM was changed there, and most of them are re-elected. अब देखिए यहाँ पर 1917 में गवर्नमेंट जो बेल्जियम की थी वहाँ के पीएम जो थे वो गैस्टन एस्किन्स थे और उन्होंने वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की कोशिश किया, वहां की प्रॉब्लम को समझा और सोचा कि कैसे चेंज किया जा सकता है. और 1970 से 1993 के बीच में वहां पर कुछ अमेंडमेंट किए गए. अमेंडेंट क्या होता है ये थोड़ा जान लें. अमेंडेंट होता है कि द चेंजिंग और एडिशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड अमेंडेड. वहां भी कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बार अमेंडेड किए गए और वो टाइम पीरियड 1970 से 1993 के बीच में, मतलब 23 साल में 4 अमेंडमेंट किए गए. और उसी बीच में वहां पर 8 पीएम बदल दिए गए, जिनमें से कुछ जो थे ज्यादातर वो दोबारा चुनकर के आए थे, और यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज की गई हैं. जो वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किए गए हैं वो कुछ ऐसे 4 जो मेन अमेंडमेंट है वो ऐसे. द मिनिस्टर्स आर इक्वल ऑफ डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग. तो जो वहां के पीएम ने डिसाइड किया कि
एक काम करते हैं कि जो डच स्पीकिंग है और फ्रेंच स्पीकिंग है उनके मिनिस्टर्स जो हैं, रिप्रेजेंटेटर जो हैं, वो इक्वल रहेंगे। द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट, और वहाँ भी पावर है, जैसे हमारे इंडिया में डिवाइडेशन किया जाता है सेंट्रल का और स्टेट में पावर डिवाइडेशन रहता है, ठीक वैसे ही यहाँ पर पावर का डिवाइडेशन किया गया सेंट्रल और स्टेट बीच में। अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट देयर इज अनदर कम्युनिटी दैट इज कम्युनिटी गवर्नमेंट। इनके सेंट्रल और स्टेट के अलावा भी एक और कम्युनिटी बनाई गई गवर्नमेंट है जिसका नाम कम्युनिटी गवर्नमेंट है। द ब्रसेल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैज इक्वल रिप्रेजेंटेशन। ब्रसेल्स जहां पर दिक्कत मेन आ रही थी वहां पर क्या किया गया, वहां पर एक और गवर्नमेंट बनाई गई, अलग गवर्नमेंट जिसमें दोनों कम्युनिटी के इक्वल रिप्रेजेंटेटर या मिनिस्टर्स रहते हैं। नाउ वी कैन स्टार्ट। 1947 में आजाद हुआ अंग्रेजों से, ठीक ऐसे ये देश 1948 में आजाद हुआ। इन 1956 एन एक्ट वाज पास्ड टू रिकॉग्नाइज सिंगला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। 1956 में एक एक्ट पास किया गया वहां की पार्लियामेंट ने, जिसके द्वारा सिंगला को वहां की एकमात्र ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया। जैसे हमारे यहाँ आर्टिकल 433 में है कि 443 में कि यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी रहेगी, ठीक ऐसे वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है सिंगला है। बट देयर इज अनदर कम्युनिटी दैट इज तमिल एंड बुद्धिस्ट। लेकिन जैसे हमारे देश में बहुत सारे अलग अलग धर्म हैं, कम्युनिटी है, वैसे यहाँ पर भी दो और बड़ी कम्युनिटी है, वो क्या है, तमिल और बुद्धिस्ट। वन सिंगला गॉट द ऑफिशियल लैंग्वेज तमिल मेक्स स्ट्रगल। जब सिंगला को बनाया गया वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज तो तमिल लोगों ने प्रयास किया, वहाँ पे लड़ाइयाँ शुरू हुई, लोग कहे कि कैसे किया जाएगा। और फिर एट द टाइम पासेस, जैसे वहाँ का टाइम बीतते ये स्ट्रगल जो है वो सिविल वार में बन गया, सिविल वार में चेंज हो गया, और जिसके द्वारा तमिलों ने चाहा कि उन्हें एक नया स्टेट मिल जाए, जिसे कहा गया तमिल एलम हो जाएगा। इस सिविल वार का रिजल्ट ये हुआ कि बहुत से लोगों को मारे गए, जिसमें सिंगला और तमिल दोनों कम्युनिटी के थे, और बहुत सारे तमिलों को या बहुत सारे लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ गया। टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग एमंग डिफरेंट ऑर्गन्स। देखिए, पावर शेयरिंग को मॉडर्न डेमोक्रेसीज में, जो हमारी आधुनिक डेमोक्रेसी है, वहां पर बहुत सारे भागों में बांटा गया, लेकिन कुछ है यहाँ जो चारों हैं मुख्य। उसमें पहला है कि एमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के विभिन्न क्षेत्रों के बीच में, और एमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स, गवर्नमेंट को के कई भागों में, एमंग सोशल ग्रुप्स, जो हमारे सोशल ग्रुप्स हैं उनके बीचों में, या एमंग वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स, और बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, प्रेशर ग्रुप्स और लोगों के आंदोलनों के बीच में बांटा गया है इस पावर शेयरिंग को। जो पहला टाइप है वो है एमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें इसको एक तरह का नाम जो है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें चीजें हैं वो बराबरी बटी हुई हैं। अब देखिए क्या है कि द डिफरेंट ऑर्गन्स सच एज लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये पता है कि हमारे सरकार की या हमारे गवर्नमेंट की 3 टाइप्स हैं या 3 पार्ट्स हैं, 3 अंग हैं। उसमें क्या है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। It allows different organs of government placed at the same level of exercise the different powers। इनका काम क्या है कि जो गवर्नमेंट के पावर्स हैं इनको बराबर तरीके से बांटा गया है। लेजिस्लेटिव मतलब संसद को, या संसद को यहाँ कहते हैं, या पार्लियामेंट जो हमारे यहाँ कानून बनाती है उसे लेजिस्लेटिव कहते हैं। एग्जीक्यूटिव पालन कराने वाली जो हमारी कैबिनेट है, मंत्रिपरिषद है। और जुडिशरी मतलब न्याय व्यवस्था, न्यायालय या कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट को जुडिशरी कहते हैं। अब सेकंड है एमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा है पावर शेयरिंग का, इसे वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग भी कहते हैं। द पावर शेयर्ड बिटवीन सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। इसमें पावर बांटी गई है किसमें, सेंट्रल में, स्टेट में और लोकल गवर्नमेंट में। सेंट्रल कहते हैं। सी मैटर ऑफ नेशन, इसमें ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो देश की चीजों को देखती है, देश के मैटर को, जिसमें डिफेंस आता है, फॉरेन अफेयर्स और एक्सेट्रा, इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। स्टेट में सी मैटर्स ऑफ स्टेट, ये स्टेट के मैटर देखती है, इसमें एग्रीकल्चर, पुलिस और चीजें हैं। लोकल, सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लोकल एरिया वेयर दे बिलोंग। इसमें लोकल क्या करती है कि उन प्रॉब्लम को देखती है जो वहां
लोकल क्या है कि जहाँ से चुनकर के आते हैं, जहाँ से इलेक्ट होके आते हैं, वहाँ की प्रॉब्लम को सुलझाने काम वहाँ की लोकल गवर्नमेंट की होती है। बस यहाँ पर ये तीसरा पार्ट जो इसका हुआ एमंग सोशल ग्रुप्स। तो एमंग सोशल ग्रुप्स में क्या होता है कि बेल्जियम, जैसा हमने बताया ना, बेल्जियम में वहाँ जो कम्युनिटी गवर्नमेंट थी वो केवल लैंग्वेज बेस्ड कम्युनिटी पे आधारित थी। वहाँ की लैंग्वेज जिस तरह थी उस तरह से था, चाहे दूसरा कोई मैटर रहे, कोई उनको उस बात पे कुछ था ही नहीं कि कोई और दूसरा मैटर उनके लिए काम करता है नहीं करता है। लेकिन वैसे ही सोशल ग्रुप्स में अब दूसरा देखिए कि इंडिया 1/3 सीट्स आर रिजर्व फॉर द वुमेन। भारत ने 1/3 सीट जो है वो रिजर्व की गई है भारतीय महिलाओं के लिए। और इन इंडिया सीट्स इन राज्यसभा एंड लोकसभा पार्लियामेंट रिजर्व फॉर SC ST OBC। और हमारी राज्यसभा में भी और लोकसभा में, जिसे पार्लियामेंट कहते हैं, वहाँ भी कुछ सीटें जो हैं वो SC ST और OBC के लिए रिजर्व कर दी गई हैं। चौथा देखिए एमंग पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स मूवमेंट। चौथा है कि पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप मूवमेंट के बीच में जो पावर शेयरिंग किया गया उसको जानना है। कोलिशन गवर्नमेंट, ये क्या होता है देखिए पहले। When no party gets majority in election to form the government, then they join the hand of other political parties to form the government। जब किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलता किसी इलेक्शन में, तो वो क्या करती है, छोटे छोटे ग्रुपों में या छोटे छोटे पार्टियों के साथ अपना रिश्ता करती हैं या उनको अपने साथ लेके आती हैं, जिससे वहाँ की गवर्नमेंट एक बना सके। जैसे अभी तक हमारे यहाँ भारत में जो दोनों समूह, उसको एक को राजद कहते हैं और एक को सप्रंग कहते हैं, UPA और NDA। ठीक है, ये हमारे यहाँ जब ग्रुप बनता है तो उसे UPA और NDA कहते हैं। ठीक ऐसे ही द पावर, और इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये पता कि हमारी डेमोक्रेसी क्या करती है, हमें पूरा पावर देती है ताकि हम नेताओं को या अपने लीडर को चुन सकें। The power does not remain in one hand and pressure groups raise the problem of people by which governments aware। जो पावर होता है इसमें डेमोक्रेसी में क्या होता है, पावर किसी एक के हाथ में नहीं रहता, पावर बांटा जाता है, डिवाइड रहता है, जिससे प्रेशर ग्रुप क्या करती है, लोगों के दिक्कत क्या प्रॉब्लम को गवर्नमेंट्स को बताती है, जिससे लोग गवर्नमेंट जान सकें।